हम लोग अवकलन में क्लास 12th मैथ के अवकलन में प्रश्नावली 5.2 शुरू किए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं असंयुक्त फलनों का अवकलन। तो प्रश्नावली 5.2 में बहुत छोटे कम क्वेश्चन है, लगभग 6-7 क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन के अलावा हम मनोहर रे वाले बुक में से भी असंयुक्त फलनों का अवकलन पढ़ेंगे। और मनोहर रे वाले बुक में जो ये एक्सरसाइज है वो क्या है, प्रश्नावली 2B है। तो ये एनसीईआरटी का देखें जो बुक राजीव प्रकाशन का है, उसमें प्रश्नावली 5.2 है और मनोहर रे वाले में 2B है। ये पुराना वाला मनोहर का बुक है, नया वाला नहीं है, पुराने वाले बुक से है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्या, असंयुक्त फलनों का अवकलन। हमने कुछ क्वेश्चन किया था और बाकी और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। तो कौन पूछना है तुम लोग को बता दो जी। 20 नंबर, हाँ थोड़ा देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा 20 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी। 2005, 2008, 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए y इक्वल टू log बेस e x टू दी पावर क्या है, x है, यही है log बेस e x टू दी पावर x। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाला चीज़ है यहाँ पर, चाहे तो इस x को कहाँ रख सकते हैं, आगे log x के पावर m होता है ना इस तरह का, log x के पावर m, तो ये कहाँ चलाएगा आगे। तो y इक्वल टू इस तरह से हो जाएगा x log बेस e x। तभी तो गुणनफल वाला सूत्र लग गया। सूत्र कौन सा लग गया, गुणनफल वाला। देखिए कैसे, प्रथम गुणे दूसरे का अवकलन आप प्लस द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन। तो dy बाई डी एक्स हम लोग पढ़ लिए हैं पहले का, पिछले एक्सरसाइज में पढ़ लिए थे। तो प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन 1/x। देखिए ये हमारा प्रथम है और ये क्या है, द्वितीय है। तो अवकलन करने पर मिलेगा प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन, log x का 1/x होता है, आप प्लस द्वितीय, ठीक, गुणे प्रथम का अवकलन, तो x का अवकलन 1 होता है। x कट गया, 1 से गुणा करें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1 प्लस log बेस e x, ये तो है। तो कठिन सवाल नहीं था ये 2005, 2008, 2009 इसमें पूछा गया है। हाँ आगे वाला एक क्वेश्चन है इसमें, अगला इसका क्वेश्चन है। देखिए log y इक्वल टू मान लेते हैं log sin x टू दी पावर cos x। अब थोड़ी समस्या होगी, तो यहां भी फार्मूला कौन लगेगा, log m टू दी पावर n। तो घात कहां जाता है, आगे n log m होगा। वही चीज तो यहां भी लगाए हैं, log m टू दी पावर n, घात कहां चलाया, आगे। तो यहां भी कुछ ऐसा ही होगा। y इक्वल टू कौन आ जाएगा बताइए, cos x आगे आ जाएगा। तो cos x इंटू log sin x। अब हो गया आपका प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन, फलनों के गुणनफल का अवकलन। तो फलनों के गुणन का अवकलन तो लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, x के सापेक्ष, इसको प्रथम फलन मान लीजिए, ये पूरा क्या रहेगा, द्वितीय फलन रहेगा। तो अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है कि प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन। तो प्रथम फलन cos x और d बाई डी एक्स ऑफ log sin x। हम लोग अवकलन करेंगे इसका, पहले लिख लेते हैं। तो प्रथम गुणे दूसरे का अवकलन, अच्छा यहाँ लिखे नहीं, यहाँ डायरेक्ट हम कर दिए हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, छोटा था तो कर दिए, थोड़ा सा बड़ा है तो नहीं कर रहे हैं। तो प्रथम गुणे दूसरे का अवकलन लिखा गया, अब प्लस द्वितीय log sin x, द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन, मतलब कि d बाई डी एक्स ऑफ cos x। कोई दिक्कत इसमें, तो cos x है। और ध्यान दीजिएगा log, अच्छा log x का अवकलन जानते हैं हम, किसका अवकलन जानते हैं, log x का। यहाँ पर देख रहे हैं log के साथ पूरा sin x दे रहा है, तो sin x को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो log x का अवकलन होता है 1/x, x मतलब क्या है, sin x। लेकिन जिसको x माने रहते हैं उसका दोबारा अवकलन, तो d बाई डी एक्स ऑफ sin x, मैंने sin x का अवकलन, तो सीधे से लिख दें क्या, sin x का अवकलन cos x, ठीक है, प्लस अब ये तो log sin x जैसे है वैसे रहेगा, cos का अवकलन माइनस sin x माइनस sin x। यहाँ पर क्या करें, cos बाई sin कॉट कर दें, cot x, तब बच रहा है cos x माइनस कर दें
माइनस इंटू प्लस, हाँ ऐसे दिया है, कॉस स्क्वायर कर दिया है, चलो ना ठीक है, कॉस बटे साइन कॉट एक्स, और कॉस एक्स हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस साइन एक्स लॉग साइन, जानबूझ के साइन एक्स उधर लिखेंगे, तुम लोग साइन स्क्वायर एक्स समझ जाओगे। ध्यान देना, एक लॉग के साथ है एक फ्री है, लॉग के साथ नहीं है, तो हो गया ठीक है। मोबाइल है तो उसका उपयोग करो, मोबाइल नहीं तब वो पढ़ता है। देखिए अगला क्वेश्चन। तुम लोग नहीं बना पाओगे, हम बना देंगे, बनाओ मेहनत करो, तो हम लोग डेढ़ थोड़े बोलो वे पढ़ बोलो। अगला क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू क्या है, e टू दी पावर ax, e टू दी पावर ax साइन bx प्लस c, यही ना है, e टू दी पावर ax साइन bx प्लस c। ये बताइए दो फलन इसमें नहीं है, एक इधर वाला है एक इधर वाला है, तो दो फलनों के गुणन का अवकलन वाला सूत्र लगेगा, दो फलनों के गुणन वाला। तो हम लोग क्या नियम जानते हैं, 22 नंबर x के, हाँ 22 नंबर है, चलो 22 नंबर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स। नियम क्या है, प्रथम गुणे दूसरे का अवकलन, तो e टू दी पावर ax, एक लाइन लिख रहे हैं पहले सूत्र सजा करके, तो प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन मतलब कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन bx प्लस c, तो प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन, अब प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर ax। समझ आ रहा है। अब देखिए प्रथम फलन तो हो गया, अब दूसरे का अवकलन करेंगे तो साइन x का ना अवकलन जानते हैं, तो पूरा x तो यहाँ पर है नहीं, x के हमको किसको मानना पड़ेगा, bx प्लस c को, तो साइन x का अवकलन होता है cos, और x मतलब कि bx प्लस c, तो साइन e टू दी पावर x, साइन का अवकलन cos bx प्लस c, इसी को x माने हैं, तो साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। अब जिसको bx माने हैं उसका दोबारा अवकलन, तो ध्यान देना bx प्लस c का अवकलन करेंगे तो b तो कांस्टेंट है, x का अवकलन 1 होता है, और c कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। समझ आ रहा है, ध्यान देना। अब साइन bx प्लस c, ये तो हम लोगों का अवकलन करना नहीं है, इसका दूसरे वाले का अवकलन करना है, तो e टू दी पावर ax, जबकि सूत्र हम जानते हैं e टू दी पावर x का, e टू दी पावर x का सूत्र जानते हैं, x के बदले में क्या है ax है, तो हम ax को ही क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो e टू दी पावर x का अवकलन होता है e टू दी पावर x, तो x तो हम x को मान रहे हैं, और अब ax का अवकलन करना पड़ेगा, तो ax का अवकलन करेंगे तो ये कांस्टेंट है, x का अवकलन 1 होता है, तो a इंटू 1 हो जाएगा। अब देखिए b इंटू 1 b, आप प्लस 0 यहाँ से b निकल रहा है, तो b e टू दी पावर ax cos bx प्लस c, यहाँ पर देखिए a e टू दी पावर ax, ये लिख लेते हैं पहले, a e टू दी पावर ax साइन bx प्लस c, ठीक है, e टू दी पावर ax कॉमन कर देते हैं, देख रहे हैं, तो यहाँ से क्या मिला, b cos bx प्लस c, आप प्लस e टू दी पावर x निकल गया बाहर, a साइन bx प्लस c, उत्तर हो गया। देखो जी अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा, ये y इक्वल टू इस तरह से लिख रहा है, log बेस e है और रूट में है 1 माइनस साइन x बटा 1 प्लस साइन x, नहीं ऊपर प्लस है, ध्यान देना नीचे माइनस है। इसको क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हल करके तब अवकलन करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये वाला जो चीज़ है ना, 10 का अगर त्रिकोणमिति याद हो तो वहाँ इसका अवकलन कर रहे हैं, इसको हल किया गया था, और हम कुछ ऐसा करेंगे ना कि रूट से क्या हो जाए, बाहर हो जाए,
प्रयास करें एक बार, करते हैं, हो जाएगा log बेस ई। अच्छा इसको हाँ अपोजिट से गुणा कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अपोजिट से गुणा कीजिए, तो अपोजिट से गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स है ना, तो 1 प्लस साइन एक्स है ऊपर, तो ऊपर ऑलरेडी 1 प्लस साइन एक्स है, अब फिर एक 1 प्लस साइन एक्स से गुणा करेंगे, ठीक है, बटा नीचे देखिए 1 माइनस साइन एक्स तो है, इंटू 1 प्लस साइन एक्स से गुणा करेंगे तो ऊपर देखिएगा, ऊपर तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन गया, नीचे देखिए 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो पहला का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, अब माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है इतना, और वाई इक्वल टू लॉग बेस ई, ऊपर से देखिएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर एक्स, फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए आराम से निकल चुका है ये बाहर, लॉग बेस ई, ऊपर से निकला 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, नीचे से निकला कॉस एक्स, रूट खत्म हो गया। चाहे तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, अब अलग अलग करने का तरीका क्या है, y इक्वल टू लॉग 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, अब माइनस लॉग कॉस एक्स, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। एक तरीका और था इसको अवकलन करने का, इसको अलग अलग नहीं करते, 1 बाई कॉस एक्स, 1 बाई कॉस एक्स सेक एक्स, आ प्लस साइन बटे कॉस टेन एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग करके। अब भाई मानिए पूरा को एक ही बार एक्स, पूरा को एक्स मानिए और लिखिए डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा लॉग, अभी पूरा को एक्स मानेंगे ना, तो लॉग एक्स का अवकलन होता है 1 बाई एक्स, एक्स मतलब कि सेक एक्स आ प्लस टेन एक्स, ठीक है। अब जिसको एक्स माने है उसका दोबारा अवकलन, तो ये दोनों का तो सेक एक्स का होता है ना सेक एक्स टेन एक्स आ प्लस टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, क्या कॉमन हो रहा है, सेक एक्स ऊपर से कॉमन हो जाएगा, सेक एक्स कॉमन होगा, तो यहाँ से बचेगा टेन एक्स, यहाँ से बचेगा सेक एक्स, टेन एक्स प्लस सेक एक्स, और नीचे बटा में सेक एक्स प्लस टेन एक्स कट गया, उत्तर सेक एक्स। आसान रहा ये, भारी तुम नहीं बना रहे हो तभी लग रहा है, तुम बनाना शुरू करो ये आसान होता जाएगा। कहाँ से स्क्वायर है ना, तो रूट में से आराम से बाहर निकल जाएगी, स्क्वायर में नहीं 2 बार है, जो 2 बार होता है ना वो 1 बार बन करके निकल जाता है बाहर, जोड़ा सिंगल निकलता है बाहर। अच्छा सिंगल आएगा तो नहीं निकलेगा ना। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू टेन स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, ये ना अगला क्वेश्चन है। तो इसमें थोड़ा सा ऐसे बनाइए ना, y इक्वल टू टेन, ठीक, पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 पूरा का होल स्क्वायर, भाई स्क्वायर हुआ यहाँ पर आ गया, और भाई पूरा को क्या मानेंगे x मानेंगे, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो पूरा को x मानेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, तो 2 x मतलब 10 पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, ये तो हो गया। अब इसको ना x माने हैं, इसका दोबारा अवकलन कीजिए, तो लिख दीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ 10 पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 10 पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, ये तो ठीक है। अब देखिए अब 10 हाई पूरा को x मानना पड़ेगा, तो 10x का अवकलन सेक स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x है ना है,
तो पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, लेकिन जिसको x माने उसका दोबारा अवकलन, तो पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, आई एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, समझाया? 2 से 2 काट दो यहीं पर, समझाया? अब देखो 2 आगे वाला कट जाएगा कौन 2? 2 10 अरे नहीं, ये tan कोण के साथ ना बटा में नहीं कटेगा। 2 tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, कुछ कटने वाला दिख रहा है इसमें, अब नहीं कुछ कटेगा, कॉमन हो जाएगा। अब का कॉमन होगा। अब पाई एक्स नहीं लिखाएगा, उसको छोड़ देंगे, किसको? पाई एक्स को। अब जो काटे हैं और पाई में बचा नहीं उसमें। पाई और अच्छा पाई एक्स बचा है, पूछ रहा नहीं लिखाएगा, अरे नहीं कर छूट गया है, पाई एक्स ठीक है 2 पाई आई पाई एक्स आई का 2 पाई एक्स, अब हो गया उत्तर। और क्या उसको उत्तर दे- नहीं लिखाएगा क्यों नहीं, छूट गया है वो। अब ठीक है यार, अब पूरा बना दोगे। अब हम लोग कल एनसीईआरटी वाला बुक का प्रश्नावली 5.3 देखेंगे, ठीक है? तो प्रयास करना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसका बन जाए, और हम लोग देखेंगे कल 5.3।